हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी यहाँ पे हम लोग लीनियर इन इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे सिर्फ सिंगल वेरिएबल के साथ। और इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि लीनियर इन इक्वेशन क्या होता है, साथ ही साथ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और आगे इससे रिलेटेड वीडियो जो है इसके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशन। पहले हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और देन हम लोग इन इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम लोग जानते हैं कि एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। इसमें ए और बी जो आपका दिख रहा है रियल नंबर यानी कि कांस्टेंट होता है, बट ए का वैल्यू जो है जीरो नहीं होता, क्योंकि ए के जीरो कर देने का मतलब कि प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, फिर वेरिएबल बचेगा नहीं, फिर आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल देखना है कि ए का वैल्यू नहीं जीरो होना चाहिए, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए है। बाकी आपका बी जीरो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम लोग पहले के प्रीवियस क्लास में भी इन सब चीज़ों को पढ़े हुए हैं। जैसे यहाँ लिख रहे हैं 3x + 2 = 0, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। हम लिख रहे हैं 3y - 9 = 0, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। 2x + 13 = 4, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। तो इन सबको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में x + b = क्या है, 0 है। तो इस सिचुएशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो x = +b इधर आके क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा। तो x किसके इक्वल हो जाता है, तो -b/a के इक्वल हो जाता है। यानी x का वैल्यू जो है -b/a मिला, तो -b/a को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस इक्वेशन का क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का बात हो रहा तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है, तो सिर्फ एक होता है। यानी नोट के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज वन सॉल्यूशन। यानी अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है कितने वेरिएबल के साथ, तो एक वेरिएबल के साथ, तो उसके पास सॉल्यूशन भी कितना होता है, एक होता है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है। यानी यहाँ पे टॉपिक है आपका लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी लीनियर इन इक्वेशन को तो देखने वाले हैं कितने वेरिएबल के साथ, तो एक वेरिएबल के साथ। ध्यान दे के देखिएगा यहाँ पे, ध्यान से एकदम। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं x + b < 0, या फिर हम लिख रहे हैं x + b < 0, या फिर लिख रहे हैं x + b < 0, या फिर हम लिख रहे हैं x + b < 0। ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन में क्या था कि सीधे हमारा x + b = 0 था, इसमें कहीं लेस या फिर ग्रेटर का सिंबल वगैरह नहीं था। लेकिन इसमें देखना चार केस में बांट रहा है। पहले बोल रहा है कि x + b < 0 हो जाए तो भी चलेगा, या फिर x + b 0 से लेस या इक्वल हो जाए तो भी चलेगा, फिर बोला x + b 0 से ग्रेटर हो जाए तो भी चलेगा, और यहाँ बोला 0 से ग्रेटर और इक्वल हो जाए तो भी चलेगा। इन चारों में कोई एक केस आ जाएगा तो हम लोग लीनियर इन इक्वेशन बोल सकते हैं। या फिर हम लोग ऐसे भी लिखते हैं x + b <c, x + b, और में x + b <= c, या फिर लिख रहे हैं x + b <c, या फिर लिख रहे हैं x + b <= c। इन चारों केस को भी हम लोग लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोल सकते हैं। तो दोनों एक ही बात है। कारण है कि इधर +c है, इधर आके क्या हो जाएगा, -c हो जाएगा, तो एक आपका रियल नंबर हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। तो दोनों में किसी एक तरीके से हम लोग लीनियर इन इक्वेशन को लिख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा दिख रहा है a और b, ये सब कैसा नंबर होगा, तो रियल नंबर होगा, बट a का वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल का कोफिशिएंट a ही है। वेरिएबल का रहना जरूरी है, इसलिए 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपका a b c तीनों रियल नंबर होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा, बट यहाँ भी a का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया लीनियर इन इक्वेशन। इन इक्वेशन का मतलब एक तरीका से हो गया असमानता, जिसमें समान नहीं हो। जैसे देख रहे हैं ना कि यहाँ इक्वल नहीं है, लेस हो जा रहा। यहाँ इक्वल तो है, ठीक है, लेकिन इक्वल के साथ साथ लेस भी है, यानी सिर्फ इक्वल नहीं है। यहाँ ग्रेटर है, यहाँ इक्वल के साथ साथ ग्रेटर भी है, यानी कहीं भी सिर्फ इक्वल नहीं आ रहा, इसलिए इसको इक्वेशन नहीं बोलते। अगर इक्वल आता तो इक्वेशन हो जाता, लेकिन इक्वल नहीं आ रहा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इन इक्वेशन। यानी इन इक्वेशन के सेंस में हमको चार सिंबल मिल जाता है। पहला लेस देन,
दूसरा लेस देन इक्वल, तीसरा ग्रेटर देन और चौथा ग्रेटर देन इक्वल। ये चारों में कोई एक अगर सिंबल आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इनइक्वेशन बोलते हैं। इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, इसलिए इसको हम लोग बोला लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आइए पहले इस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे हम लिख रहे हैं 2x + 3 लेस देन 0, तो हमारा एक लीनियर इनइक्वेशन हो जाएगा। या हम लिख रहे हैं x लेस देन 4, ये भी हमारा एक लीनियर इनइक्वेशन हो जाएगा। लिख रहे हैं mod x ग्रेटर देन 5, ये भी हमारा एक लीनियर इनइक्वेशन हो जाएगा। सब वन वेरिएबल में लिख रहे हैं। 3y + 9 ग्रेटर देन 4/3, ये भी हमारा इनइक्वेशन हो जाएगा। यानी चार सिंबल जो है ना, ये चारों में कोई एक सिंबल आ जाता है तो हमारा लीनियर इनइक्वेशन, अगर वन वेरिएबल है तो एक के वेरिएबल के साथ होगा, टू वेरिएबल है तो टू के साथ होगा। तो फिलहाल हम लोग वन वेरिएबल पे ही एनालिसिस कर रहे हैं। तो लीनियर इनइक्वेशन क्या होता है, फिलहाल इतना हम लोग समझे। अब इसमें कुछ बेसिक चीज़ और भी है, इसको जानेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इसका सोल्यूशन वगैरह कैसे करते हैं, ये आगे के वीडियो सब में मिलेगा। फिलहाल इसमें कुछ बेसिक चीज़ अभी और भी है जिसका एनालिसिस करना है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले रिप्लेसमेंट सेट के बारे में। रिप्लेसमेंट सेट, या फिर इसी को बोलते हैं डोमेन ऑफ द वेरिएबल, डोमेन ऑफ द वेरिएबल। देखिए लीनियर इक्वेशन जब था ना वन वेरिएबल में, तो उसमें क्लियर था कि एक ही सॉल्यूशन होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन इन इक्वेशन के सेंस में ऐसा नहीं कि कितना सॉल्यूशन होगा, किसी में एक भी सॉल्यूशन हो सकता है, किसी में नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, किसी में इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन देने के बाद ही कंडीशन पता चलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम बता रहे हैं कि एक लीनियर इन इक्वेशन हम ले रहे हैं x लेस देन 5, तो आप बताइए 5 से लेस में तो बहुत सारा नंबर है ना। तो यहाँ पे अब हमको क्लियर करना होगा कि x कैसा नंबर है। अगर हम क्लियर कर दे कि x नेचुरल नंबर है, तो 5 से लेस में हमारे पास 1 2 3 4 हो जाता है। मान लेते हैं बोलते हैं कि नहीं x नेचुरल नहीं है, x हमारा होल नंबर है, तो तुरंत 5 से लेस में 0 1 2 3 4 हो जाता है। हम बोलते हैं कि नहीं x इंटीजर है, तब तो और क्लियर नहीं होगा, तब तो समझिए कि निगेटिव में भी बहुत सारा नंबर चला जाएगा। यानी यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा, तो यही सब डिसाइड करेगा। तो रिप्लेसमेंट सेट का मतलब क्या होता है कि एक सेट हमको दिया रहेगा, या तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, कुछ भी एक दिया रहेगा, और उसी सेट के तहत हम लोग उसको रिप्लेस करते हैं। यानी जो इन इक्वेशन है उसको रिप्लेस करके वैल्यू इसी सेट के तहत निकालते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट सेट बोलते हैं, या फिर डोमेन ऑफ द वेरिएबल बोलते हैं। डोमेन ऑफ द वेरिएबल का मतलब इस वेरिएबल का क्या क्या वैल्यू आ रहा है, वही इसका क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं सोल्यूशन सेट में। तो इसी से रिलेटेड है सोल्यूशन सेट भी। सोल्यूशन सेट, तो सोल्यूशन सेट में क्या होगा कि अगर मान लेते हैं एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं कि x जो है लेस देन 5 है, और यहाँ हम क्लियर कर दिए कि x हमारा नेचुरल नंबर है। अब हमको लिखना है सोल्यूशन सेट। अब हमको क्या लिखना है, सोल्यूशन सेट। तो हम तुरंत जानते हैं कि 5 से लेस में नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, तो 1 2 3 4, ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। मान लेते हैं क्वेश्चन में इसी में बोले कि नहीं x जो है 5 से लेस है, लेकिन आपका x जो है एक होल नंबर है। तो इस सिचुएशन में अगर हम लिखना चाहते हैं सोल्यूशन सेट को, तो हमारा नंबर कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो 0 1 2 3 4। वहीं अगर हम बात करते हैं कि इंटीजर है, तो इंटीजर में तो समझिए कि 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 ऐसे कंटिन्यू चला जाएगा, निगेटिव में कोई लिमिट नहीं होगा। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट कहलाता है। यानी हमारे पास जब एक लीनियर इन इक्वेशन आता और उसको कंडीशन के तहत हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास एक सेट का कलेक्शन आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूशन सेट बोलते हैं। तो आगे के वीडियो में हम लोग काफ़ी सारा इस पर प्रॉब्लम देखेंगे सोल्यूशन सेट पे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, लीनियर इन इक्वेशन का कुछ रूल रेगुलेशन है उसको समझते हैं, ठीक है। तो थोड़ा कंसंट्रेट होकर देखिएगा, लीनियर इक्वेशन की तरह यहाँ पे काम नहीं करना है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन की तरह काम कीजिएगा तो बहुत जगह आप गलत कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखिए, उसमें कुछ प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि हमारे पास कोई नंबर मान लेते हैं 9 है, हमारे पास कोई नंबर क्या है 9 है, और ये ग्रेटर है किससे, 7 से। 9 जो है किससे ग्रेटर है, 7 से। मान लेते हैं मेरा मर्जी किया कि नहीं, हम दोनों तरफ जो है 2 ऐड कर दिए, दोनों तरफ कितना ऐड कर दिए, 2 ऐड कर दिए। तब भी आप देखिएगा तो 9 + 2 11 हो जा रहा है, 7 + 2 क्या हो जा रहा है, 9। तब भी इस वाला पार्ट ही क्या है, ग्रेटर है। मान लेते हैं हम ऐसा करते हैं कि 9 जो है ग्रेटर है किससे, 7 से, और इस सिचुएशन में हम दोनों तरफ 2 माइनस कर देते हैं। कितना, 2 माइनस कर देते हैं। अब देखिएगा तो अभी भी 9 - 2 ग्रेटर है किससे, 7 - 2 से, क्योंकि इसका वैल्यू 7 आ रहा है और इसका वैल्यू 5 आ रहा है। अगर यहाँ से हम लिख रहे हैं कि 9 जो है 7 से ग्रेटर है, और हम क्या किए कि दोनों तरफ 2 से क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 14 18 अभी भी यही बड़ा है। अगर मान लेते हम ऐसा किए कि 9 जो है ग्रेटर है 7 से, और दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर दिए,
दोनों तरफ 2 से क्या किया डिवाइड, तो ये 3.5 आएगा, ये 4.5 आएगा, अभी भी यही बड़ा है। लेकिन अगर हम ऐसा काम करते हैं कि 9 जो है 7 से ग्रेटर है, हम दोनों तरफ किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिए, किसी निगेटिव नंबर से। अब देखिएगा इसका प्रोडक्ट कीजिएगा तो -18 और इसका प्रोडक्ट कीजिएगा तो -14, तो बड़ा कौन होगा, -14, यानी इन इक्वालिटी का साइन क्या हुआ, चेंज हो गया। वैसे ही अगर मान लेते हैं कि दोनों तरफ जैसे 9 ग्रेटर है 7 से, किसी निगेटिव नंबर से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, किसी निगेटिव नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये -3.5 और ये -4.5, यानी फिर ये बड़ा हो गया। यानी कहने का मतलब है कि अगर दोनों तरफ हम पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा, दोनों तरफ कोई नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों तरफ सेम नंबर से यानी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड भी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जैसे निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए फर्क पड़ा है, यानी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। जैसे निगेटिव नंबर से डिवाइड किए फर्क पड़ा है, यानी इनइक्वालिटी का साइन क्या हुआ, चेंज हो गया। तो आइए इस बेसिस पर हम लोग कुछ और भी समझते हैं, अभी कंसंट्रेट होकर आप देखते रहिए। देखिए इक्वेशन के सेंस में क्या था कि अगर मान लेते कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि -a इक्वल है -b के, अगर आपको कोई एक इक्वेशन है कि -a इक्वल है -b के, इक्वल है इसलिए इक्वेशन बोल रहा है, तो हम लोग माइनस से माइनस को कटा देते थे और तुरंत लिख देते थे कि a किसका इक्वल है, b के इक्वल है, और ये हमारा सही भी होता था। लेकिन इन इक्वेशन के सेंस में अगर लिखा हुआ कि -a ग्रेटर है -b से, आप सोचिए कि नहीं माइनस से माइनस हम कटा दे और तब लिख दे कि a ग्रेटर देन b, तुरंत गलत हो जाएगा। इसके पीछे का रीजन समझते हैं आखिर क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है -9 और इधर नंबर है -10, आपसे पूछा जाएगा कौन बड़ा है, आप तुरंत बोलिएगा कि -9 बड़ा है। अब सोचिए कि आप दोनों को माइनस से माइनस कटा दिए, तब तो आप क्या लिख लीजिएगा कि 9 ग्रेटर देन 10, जो कि बिल्कुल गलत है, यानी एक्चुअली में बड़ा कौन है, तो 10 है। तो कहने का मतलब है कि इक्वेशन के सेंस में माइनस माइनस कटा लिए सही है, लेकिन इन इक्वेशन के सेंस में माइनस से माइनस कटाएंगे तो क्या होगा, गलत होगा। तो इन इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं कि अगर -a ग्रेटर है -b से, तो इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1 से, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा a लेस देन b। तो ध्यान रखना है कि इन इक्वेशन में माइनस हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है और इन इक्वेशन के साइन को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। चलिए अब थोड़ा सा इसको हम लोग जान गए, तो कुछ प्रॉपर्टी है इसका लिख देते हैं, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है कि अगर हम यहाँ लिख रहे हैं कि इफ़ a इज ग्रेटर देन b and if a is greater than b then a plus m ग्रेटर होगा किससे, b प्लस m से, यानी m हमारा कोई एक पॉजिटिव नंबर है, तो समझिए कि अगर a प्लस b जो है ग्रेटर a ग्रेटर है b से, तो a प्लस m भी ग्रेटर होगा किससे, b प्लस m से। फिर ऐसे हम लिखते हैं कि इफ़ a जो है अगर मान लेते हैं कि लेस है किससे, b से, तो इस सिचुएशन में a माइनस m जो है a भी लेस होगा किससे, तो b माइनस m से। अगर यहाँ हम लिख रहे हैं कि इफ़ a जो है ग्रेटर है किससे, b से, और दोनों तरफ मान लेते हैं m से मल्टीप्लाई कर दिए, m पॉजिटिव ध्यान रखिएगा, तो m जो है ग्रेटर होगा किससे, bm से। लेकिन वहीं अगर हम पहले एक बार डिवाइड भी देख लेते हैं कि a ग्रेटर है b से, देन a बाई m, ए भी ग्रेटर हो जाएगा किससे, b बाई m से, चूँकि m पॉजिटिव है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर हम m को निगेटिव कर दिए या कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं n जिसको हम निगेटिव कर दिए, तब इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि a ग्रेटर है b से, देन an जो है लेस हो जाएगा किससे, bn से। कारण है कि n हमारा कैसा नंबर है, निगेटिव, तो निगेटिव में हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिवाइड में भी मान लेते हैं कि a ग्रेटर है b से, तो इस सिचुएशन में a बाई एन लेस हो जाएगा किससे, b बाई एन से। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों तरफ सेम नंबर हम इनइक्वालिटी में ऐड करते हैं, साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन में, किसी अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे किसी निगेटिव नंबर से अगर हम दोनों साइड डिवाइड करते हैं तो भी हमारे इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है और साथ साथ क्या क्या प्रॉपर्टी इसमें होता है जिसके तहत हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे सॉल्यूशन सेट के बेसिस पे, और इसके बाद फिर और भी कंसेप्ट हम लोग देखते रहेंगे। तो इसके लिए आपको लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल का प्लेलिस्ट विजिट करना होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।